बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर ऋतु राजपूत। नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। विनीता, जब हम किसी भी फिल्म को देखते हैं तो जाहिर सी बात है एक कहानी का ताना बाना बुना जाता है और उसमें बहुत सारे किरदारों की रचना होती है, बहुत सारे चरित्र होते हैं, पूरी जो कथा वस्तु है कई सारे पड़ावों से गुजरती है। लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं हमारे जहन में हीरो रह जाता है, हीरोइन रह जाती है, विलेन रह जाता है, गीत संगीत भी रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो चरित्र जो कितने ही सारे बीच बीच में आते हैं जाते हैं और यहाँ तक कि कोई अगर खड़ा है किसी शॉट में तो वो भी एक चरित्र है। कोई अगर कपड़ा भी पहना रहा है किसी को, कोई काम वाली भी आ रही तो वो एक चरित्र है। तो वो सब भुला देते हैं, बिसरा देते हैं। आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म में सिर्फ मुख्य कलाकार ही नहीं होते और भी सहनायिका होती हैं, सहनायक होते हैं। उसके अलावा जितने किरदारों के नाम आपने बोले वो सारे होते जरूर हैं। उसमें कोई ना कोई लेकिन जरूर ऐसा होता है जो अपनी छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल छाप छोड़ जाता है। और अगर हम 40, 50 या 60 के दशक की बात करें, 70 के दशक की बात करें विनीता, तो बहुत सारी, खास करके उस दौर की अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम जहन में उभरते हैं। वहीदा रहमान हैं, आशा पारिक हैं, नूतन हैं, नंदा हैं, तनुजा हैं, मधुबाला हैं, मीना कुमार, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जो मुख्य धारा से तो नहीं जुड़ी लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अहम किरदार फिल्म का रही। अब जैसे मैं कुछ नाम बताना चाहूंगी तो बहुत सारे श्रोता सोचेंगे अच्छा ये भी हीरोइन थी। जैसे हम बात करें मधुमती की, हम बात करें बेला बोस की, नाजनीन फरियाल हैं, स्नेहलता हैं, लक्ष्मी छाया हैं, बिंदु हैं, पद्मनी हैं, रागनी हैं, कुक्कू हैं, हेलन है। हेलन का नाम लोगों के जहन में जरूर होगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डांस हमें दिए, चाहे नाइट क्लब्स के डांस हो या कैबरे डांस हो या लोक संगीत पर आधारित हो। लेकिन मैं आज जिस अभिनेत्री की बात करना चाहती हूँ वो है लक्ष्मी छाया। ओहो। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, एक झलक उनके 2 गीतों की, छोटी छोटी सी झलक दे दूं? जी जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। मार दिया जा, छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या किया जा। मार दिया जा, छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या किया जा। बोल तेरे साथ क्या किया जा। जाम दिया जा, शहर दिया जा, बोल तेरे साथ क्या किया जा। बोल तेरे साथ क्या किया जा। हाय शर्माऊं, हाय शर्माऊं, हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माँ की, जाल माँ की, हाय 3 निशानियां। हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। तो ऋतु जी ये गाने जिस तरीके से फिल्माए गए होंगे और जिस तरीके से फिल्माया गया फिल्मों में, उसके बाद मतलब जो ऑडियंस होती होगी उनकी क्या हालत होती होगी? बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। और लक्ष्मी छाया के जो 2 गीत हैं, ये सिर्फ 2 ही गीत नहीं, इनके साथ एक लंबी फहरिस्त है विनीता। और विशेष करके इन 2 गीतों की बात मैंने की, तीसरा भी छोड़ दिया है, आया आया अटरिया पे कोई। अरे वो तो बहुत ही बहुत प्यारा गीत है। लेकिन इस फिल्म से छाया को इतना नाम मिला कि कहीं कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि आशा पारिक को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो फिल्म पूरी तरह से ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी छाया पर केंद्रित हो गई। मैं बात कर रही हूँ, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। धर्मेंद्र थे इसमें, आशा पारिक थी इसमें, विनोद खन्ना थे। लेकिन एक ऐसी नृत्यांगना भी थी जो मुजरा करती है लेकिन डाकुओं के साथ मिली होती है। कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो कैसे अपना त्याग करती है और एकदम से वो उस श्रेणी में जा खड़ी होती है जहाँ पे सर झुक जाता है श्रद्धा से। तो इससे पहले कि लक्ष्मी छाया के जीवन पर बात करें, इस गीत को हम पूरा सुनते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया
क्या सुलूक किया जाए, बोल मेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फी भी मैंने तो बिखराई, कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फी भी मैंने तो बिखराई, तुझको जंजीरें हाँ जंजीरें तुझको हाँ तुझको जंजीरें लेकिन पसंद आई, कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी में, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, आज तू है मेरी तू है मेरी, आज तू है मेरी मेहरबानी पे, छोड़ दिया जाए दिल छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या बात है। तो जी मजा आ गया इस गाने को सुनकर और पूरी तरह से आंखों में बिल्कुल वही बस गया जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया था इस गाने को, मजा आ गया। बहुत प्यारा गीत था और जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें संगीत था और एक तरफ आशा पारीक और एक तरफ लक्ष्मी छाया। जी। अब इससे पहले कि लक्ष्मी छाया के बारे में हम और कुछ जाने, मुझे याद आता है विनीता, जब हम नृत्य की बात करते हैं तो बहुत सारी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने बेमिसाल नृत्य फिल्मों में किए हैं और करती चली आ आपकी रही हैं। फेवरेट कुमकुम? हाँ, कुमकुम कितना अच्छा नृत्य आपको करती तो रही। उनके अदाओं पे दिल आ बहुत जाता ज्यादा दिल आता था। जी। तो जब हम नृत्य की बात करते हैं तो चाहे कायिक हो, वाचिक हो, सात्विक हो या आंगिक नृत्य हो, जी। हर तरह की शैली कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ती है। चाहे लोक संगीत की बात करें, नृत्य है, चाहे हम किसी गीत की, रोमांटिक गीत की बात करें, नृत्य है, चाहे नाइट क्लब की बात करें, उसमें कोई नृत्यांगना नाच रही है या कोई तवायफ नाच रही है, मुजरा कर रही है, वो भी नृत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि नृत्य में जितने भी भाव हो सकते हैं, भंगिमाएं हो सकती हैं, या रिदम है या संगीत है या हम कहें टुकड़े हैं, परण हैं, उस पे जब हम नृत्य प्रस्तुत करते हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं नृत्यांगना का हुनर बोलता है, उसमें वो कहीं ना कहीं आपको बांध लेता है। तो जब हम लक्ष्मी छाया की बात करते हैं, वो भी ऐसी ही बेमिसाल नृत्यांगना थी। जी। अब देखिए ना, ये मेरा गांव मेरा देश में उनके सारे, चूंकि फिल्म की पृष्ठभूमि ही थी डकैतों के बारे में और ग्रामीण थी, तो इसलिए उनके कपड़े जो थे वो पूरे ब्राइट कलर्स में, खासकर आया आया अटरिया पर इस गाने में तो खासकर उन्होंने जो एक बहुत ही फ्लोरोसेंट सा एकदम ब्राइट सा कपड़ा पहना है और चमक उसकी आ रही है और ठुमके जो लग रहे हैं उसमें मजा आ जाता है। और देखिए, लिबास साड़ी है, आधा चेहरे पे उनके घूंघट है और पूरे गीत में आधे ही चेहरे पे वो पल्ला रहा है। लेकिन ये जो गीत है, ये चूंकि भावप्रवण गीत है, बहुत खूबसूरती से उन पे फिल्माया गया है। बातचीत का सिलसिला आगे भी चलेगा। लक्ष्मी छाया कौन थी, कहाँ पैदा हुई, क्या करती रही, लेकिन इस गीत को हम सुनना चाहेंगे। इजाजत? बिल्कुल। आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, आया अटरिया पे कोई चोर
धोखा खाया है, जी घबराया है, कोई आया है, रैना में नैना जग गए, अंगना में कंगना बज गए, मैं नाची ऐसे कठपुतली जैसे, मैं नाची ऐसे कठपुतली जैसे, ना जाने खींच ये किसने डोर आया, अटरिया पे कोई चोर आया। रैना मतवारी, कारी खजरारी, दैया में हारी, देता दिखाई कुछ नहीं, छुप ना गया हो वो कहीं, घर में छुपा हो तो जाएगा पकड़ा, घर में छुपा हो तो जाएगा पकड़ा, मन में छुपा तो फिर चाहे जोर आया, आया अटरिया पे कोई चोर आया, पे कोई चोर आया, अटरिया चोर आया, अटरिया पे कोई, डर गई मैं, सिमर गई मैं। चलिए इस गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं, मैं विनीता, मेरे साथ डॉक्टर ऋतु राजपूत। लेकिन मैं ऋतु जी एक बात आपको बताना चाह रही जी। थी कि जब मैं छोटी थी, जब इस फिल्म को देखा था हमने, जी। तो उस वक्त पता है मुझे इतना कंफ्यूजन होता था, मुझे आशा पारेख, लक्ष्मी छाया, इन लोगों में फर्क ही नहीं पता चलता था। तो बिल्कुल मुझे कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि करीब करीब उनकी पर्सनैलिटी एक सी थी और कपड़े भी वैसे ही अच्छे अच्छे पहनते ही थे उन नहीं लोग। विनीता, तुमने बहुत अच्छी बात की। जब हम पुराने नृत्य की बात करते हैं, जो कोरियोग्राफर्स हमारे रहे, बेमिसाल रहे, पंडित बिरजू महाराज रहे, सितारा देवी रहे, जी, जी। एक से बढ़कर एक हाँ, रहे। हाँ। लेकिन आज की जब हम नृत्य की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नृत्य विलास परे छूट जाता है और अंग विलास हावी हो जाता ज्यादा है। सही बात। लेकिन जब हम लक्ष्मी छाया जी की बात करते हैं, ये बहुत कम उम्र में, शायद 9 साल की रही होंगी, तो एक फिल्म के सेट पर ये अपने कुछ मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। जी। और चाहती भी नहीं थी कि फिल्मों में आए या कुछ काम करे, तो तभी निर्देशक महेश कौल की नजर इन पे पड़ी और उन अच्छा। दिनों वो एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि एक बच्ची की मुझे जरूरत है और इस बच्ची में बड़ा एक्सप्रेशन है, इसके चेहरे पे बहुत भाव है। वो बैठे बैठे उसको देख रहे थे, तो उन्होंने इन्हें मौका दिया और इस तरह से 9 साल की उम्र में लक्ष्मी छाया ने एक रोल अदा किया। मतलब एक बाल कलाकार के रूप में ही ये फिल्मों में आ गई। जी। और फिल्म थी तलाक, ये इनकी पहली फिल्म रही। जी, जी। और 1961 की अगर मैं बात करूँ, एक और फिल्म आई, बड़ा आदमी, जिसमें पहली बार इन्हें नृत्यांगना के तौर पे प्रस्तुत किया गया। तो मेन रोल कहीं अभी तक नहीं मिला था, लेकिन इनकी छाप कहीं ना कहीं छूटने लगी थी और लोग इन्हें नजर मिलाने लगे थे। तो फिर सफर शुरू हुआ और आगे बढ़ती चली गई। पैदाइश हुई इनकी शायद 7 जनवरी 1948 में ये पैदा हुई जी, जी। थी। और लंबा वक्त गुजरा, 50, 60 और 70 के दशक की लगभग 80 फिल्मों में जी। इन्होंने काम मराठी किया। फिल्मों में भी कुछ काम किया जी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसमें, क्योंकि मराठी धारा प्रवाह बोलती थी, हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छी तरह से इनको रोल मिलने लगे थे। लेकिन वहां पे भी विनीता कमोबेश स्थिति यही रही कि मेन लीड हीरोइन का जो रोल होता है वो इन तक नहीं पहुंचा। और सहनायिका का भी कम ही मिला इन्हें, उससे जी। भी जो छोटे रोल्स होते थे, छोटे मोटे ही रोल्स करती थी, लेकिन हर बार इनके प्रेजेंस को लोग फील करते थे। जी। 1961 में एक फिल्म आई थी, रुस्तम हिंद। अच्छा। और उसमें आशा जी का एक गाना था, हसरत भाई का संगीत था और बहुत प्यारा गीत था। हाँ। लक्ष्मी छाया बहुत कम उम्र की उस समय रही थी। जी, जी। गाने के बोल। और नजर मेरी बढ़ी इधर, नजर मेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर गई लड़, कुछ बड़े अच्छा। इंटरेस्टिंग से इसके बोल है। तो चलिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस हाँ। गीत को आप सुनवा सकेंगी? अरे क्यों नहीं, आप कहेंगे और हम सुनेंगे नहीं। आइए सुनते हैं इस गाने को, उसके बाद मुखातिब होंगे आपसे दोस्तों, फिर बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नजर मेरी बढ़ी इधर से, नजर
नजर तेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर मिली नजर से, नजर फिर गई लड़ लड़ लड़, नजर मेरी बढ़ी इधर से, नजर तेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर मिली नजर से, नजर फिर गई लड़ लड़ लड़। चली इधर से, बात एक चली उधर से, बात फिर निकली बात से, बात फिर गई बढ़ बढ़ बढ़। तो गाना हमारे श्रोताओं ने सुना। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत और आज हमारे साथ हैं विनीता ठाकुर। जी जी जी, आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जानूं जी, जो लक्ष्मी छाया। ये आपने करेक्ट कर लिया अपने को। नहीं, अब बताना शब्द बहुत सही नहीं रहेगा और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। क्या बात है, लोग कसमें खाते हैं आपकी ईमानदारी। ऑनेस्टी के चलिए, ये सही बात है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि मैंने इनको बहुत सारी फिल्मों में देखा जरूर और थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा, क्योंकि इनके परफॉर्मेंसेस फिल्मों में, मतलब या तो वेस्टर्न अगर डांसेस होते थे, कैबरे या फिर नाइट क्लब, हाँ नाइट क्लब्स वाले, उसमें भी हेलेन के अलावा अगर मुझे किसी का इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस लगता था तो इन्हीं का लगता था। नहीं, बहुत अच्छा नृत्य करती थी और मजे की चीज ये कि जिस भी रंग का नृत्य होता था उसमें रंग जाती थी ये, चाहे लावणी कर रही हूँ, चाहे फोक डांस कर रही हूँ। अब जैसे हम मेरा गांव मेरा देश का जिक्र कर रहे थे, उसमें सारे ही गाने बिल्कुल लोक शैली परक नृत्य हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जान पहचान हो, ये गुमनाम फिल्म का गाना, 1965 में ये फिल्म आई थी और रफी साहब ने गाया, शंकर जयकिशन का म्यूजिक। और इस नृत्य की जो खास बात है विनीता, नाइट क्लब सॉन्ग था, उसमें सबने काले चश्मे लगाए हुए हैं चेहरे पे। अच्छा। एक नृत्यांगना है, सब गुंडा लोग चश्मा पहन के उसको अटैक करने की कोशिश है, नकाबपोश। हाँ, और ये गोल्डन ड्रेस पहने हुए हैं। वो गाना जब आया तो बहुत हिट हुआ, तहलका मच गया। और फिर उसके बाद न सिर्फ ये गाना हिट हुआ, बहुत सारी वेस्टर्न मूवीज में जो विदेशी फिल्में थी उसमें सीक्वेंस को थोड़ा थोड़ा डाला गया। अच्छा। तो एक घोस्ट वर्ड करके एक फिल्म आई थी, अमेरिकन मूवी थी, उसमें भी इस गाने का एक छोटा सा सीक्वेंस लिया गया है। अच्छा, तो आगे बढ़े, ये गाना सुनवाते हैं। अरे मेरा दिल कर रहा है बिल्कुल सुनने का। आइए सुनते हैं इस गाने को। जान पहचान हो, जीना आसान हो,
जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। शाम जवां यूं न चली जाए, आज ये शाम जवां यूं न चली जाए। फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो ये न बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो ये न बोलो तुम हो गए इशारे। सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। क्या बात है, जान पहचान हो तो बस ऐसा ही हो। क्या बात है, मजा आ गया। पता है इसमें वो जो फॉक्सट्रॉट और जिस तरीके से उनके जो फुट टैपिंग चल रहे थे ना, मेरा भी दिल कर रहा था। मैं तो झूम रही थी, लेकिन अब डांस तो मेरे से होता नहीं है ना। नहीं, कभी कभी तो करती है, मैंने देखा है। खैर, बात चल रही है जानी मानी नृत्यांगना और फिल्म सहायक अभिनेत्री के तौर पे हम कहें लक्ष्मी छाया जी की। जब लक्ष्मी छाया की बात होती है तो हेलन का जिक्र आता है, मधुमती का जिक्र आता है, कुक्कू का जिक्र आता है, बेला बोस का जिक्र आता है, स्नेहलता। उस दौर में जब फिल्में बन रही थी, हम 50 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विनीता एक इस तरह का सीन रखा जाता था कि जैसे हीरो है वो किसी जगह गया है एंटरटेन करने के लिए, या अगर शहरी हीरो है तो वो क्लब में गया है, क्लब में हीरोइन आई हुई है। तो आप अधिकांश फिल्मों में देखेंगे इस तरह ऐसे ही प्लॉट्स होते थे। इस तरह के प्लॉट्स कहीं ना कहीं मिल जाते थे। लेकिन लक्ष्मी छाया की खूबसूरत बात ये थी, इन पे लाल रंग बहुत थपता था। तो अधिकांश जो क्लब सॉन्ग्स फिल्माए गए वो इन पे रेड, पिंक या गोल्डन ड्रेसेस में फिल्माए गए। और एक जब ये मेरा गांव मेरा देश आई 1971 में और मुन्नी बाई का इन्होंने इसमें रोल किया था, उसी दौर में एक और फिल्म आई थी 1970 में जी, मेरे हमसफर। उसमें फिर जितेंद्र थे, शर्मिला टैगोर थी, और जो गीत था वो गाया था आशा भोसले ने, और लावणी स्टाइल में। मैं बार बार महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए ले आती हूँ क्योंकि लक्ष्मी छाया बहुत नजदीकी के साथ लावणी को प्रस्तुत करती थी। हाय मैं मर गई, ओए मैं मर गई, ये वाला गाना भी अलग अंदाज का है। सुना जाए इस गीत को? निश्चित तौर पर इस गाने को सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। मिट गई, लुट गई दुनिया, प्यार न करना छोड़ा। ओ मर गई, मिट गई, लुट गई दुनिया, प्यार न करना छोड़ा। उसी के आगे सर को झुकाया, उसी के
श्रोताओं, इस बेहतरीन गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं। बातें चल रही हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। बदतमीज, ये मैं आपको नहीं कह हाँ, रही मैं हूँ। समझ गई, आप फिल्म का नाम ले रही हैं। फिल्म का नाम है जी और बदतमीज के नाम से, जंगली जानवर के नाम से हम किसको जानते हैं आपको पता है? शम्मी कपूर साहब। जी जी। क्योंकि उनकी फिल्मों के नाम कुछ कुछ ऐसे ही होते थे। हाँ हाँ। और बदतमीज फिल्म आई थी 1966 में, और इस फिल्म में जो संगीत था शंकर जयकिशन का था, हसरत जयपुरी के गीत थे, साधना इसकी हीरोइन थी। और इस फिल्म में भी कई सारे छोटे छोटे रोल्स थे, जिसमें साधना की मित्र का रोल किया लक्ष्मी छाया ने। तो इसका एक और बहुत प्यारा गीत था, हालांकि इसके सारे गाने बहुत प्यारे थे। अच्छा, इनकी आवाज भी कुछ अलग सी थी, लक्ष्मी छाया की आवाज। हाँ नेजल वॉइस थी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे सर्दियों में हमारी आवाज खराब हो जाती है, जैसे मेरी अभी, जी, तो जी, जी, जी। उसमें जो एक वही नेजल आवाज जैसा आप कह रही पर हैं। आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। जी माशाल्लाह। शुक्रिया। सीरियसली मुझे ऐसा लगता था कि उनकी आवाज में एक नखरा था बहुत। नखरा और मटकना, हाँ। अदाएं जिसे कहते जी, हैं। जी। इसी फिल्म में जैसे जब मेरे हम सफर किया, हमने जो गाना सुनवाया हाय मैं मर गई, उस फिल्म में शर्मिला टैगोर और जितेंद्र थे। जी। जितेंद्र गांव से शहर शहर जाते हैं। आते हैं। हाँ, हाँ। शहर में उनको एक दोस्त अपने घर पे ले जाता है, दोस्त की बहन होती हैं ये हाँ। लक्ष्मी छाया, और वो वही फिदा हो मराठी जाती है इन स्टाइल पे। में ड्रेस पहने होती है और बहुत गुस्सैल होती हैं, क्योंकि इनके भाई हर बार किसी न किसी को घर पे खाने पे ले आते हैं। हाँ, हाँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। अगर हम उसका थोड़ा सा अंश अपने श्रोताओं को सुनवा सकें लक्ष्मी छाया का, तो उनकी अदायगी का अंदाज भी हमारे श्रोताओं को हो जाएगा। और इस फिल्म का वो जो गीत है बदतमीज कहो या कहो जानवर, वो गाना हालांकि फिल्म आया तो साधना और शम्मी कपूर पे है, लेकिन चूंकि बहुत प्यारा गीत है और लक्ष्मी छाया की फिल्म पे है, बिल्कुल सुनवाना चाहेंगे आप? जरूर सुनवाना चाहेंगे। और हम आपने अभी भी कहा उस सीन के बारे में भी, तो उस सीन को भी सुनवाते हैं और जरूर। उसके बाद इस गाने को भी। निश्चित तौर। ये गुंडे लफंगों का अड्डा नहीं, घर है। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अरे सुनो तो सही कुसुम, तू तो जरा जरा सी बात पे बिगड़ जाती है। बात सुन, देख ये कोई गुंडा लफंगा थोड़ी है, भोला भाला लड़का है, बेचारा अभी गांव से आया है। सुनो, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए तो मैं क्या करूँ? कुसुम ने क्या दुनिया भर के भूखे नंगों का ठेका लेके रखा है? उठून चुटने में आपल्या सासऱ्याच्या घरी। अरे कुसुम बात सुन। तो भाई आवाज के बारे में तो पता चल गया था कि लक्ष्मी छाया जी की आवाज और उनके बोलने का स्टाइल बहुत अलग था, और शायद इसी से उनकी जो एक छवि थी, एक अलग जो एक उनकी छवि बन पाई, इसीलिए क्योंकि डिस्टिंक्ट थी उनकी पर्सनालिटी में, वो एक अलग बात थी। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। कितने मीठे हैं लब तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। कितने मीठे हैं लब तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। इन्हीं अंदाज ने मार डाला हमें, न तुम्हारी खता न हमारी खता। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। मेरी उल्फत से नफरत न कर संग दिल, देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी। मेरी उल्फत से नफरत न कर संग दिल, देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी। इश्क की आग में जल के हस्ती मिटा, फिर खबर हो तुझे क्या है दिल की लगी। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला।
बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बजाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हल्लल्ला 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 हल्लल्ला। प्यार करना कोई जुर्म कब है सनम, प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म। प्यार करना कोई जुर्म कब है सनम, प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म। प्यार मैंने किया क्या गुनाह कर दिया, तुम ये सोचो जरा, तुमको मेरी कसम। हुल्लल्ला 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 हुल्लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बजाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हल्लल्ला 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 हल्लल्ला। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम में लक्ष्मी छाया जी पर हमने बात की। और इसी अंदाज में हम आपको ये कार्यक्रम पेश करते रहेंगे, कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। तो फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों